Hi, so great evening to all my dear friends and welcome to समस्या से समाधान की ओर एपिसोड 5। और हमारे ऑलरेडी 4 एपिसोड जो बहुत अच्छे रहे और आपका बहुत अच्छा फीडबैक मिला है, दैट इज द बिगेस्ट एनकरेजमेंट फॉर अस कि जितने अच्छे फीडबैक मिलते हैं और हम आपको जितनी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम की सफलता उसी पे डिपेंड करती है। राइट, सो अब आज जो हमारा सेशन है ये है समस्या से समाधान की ओर एपिसोड 5। और इसका जो फोकस है वो है डिप्रेशन पे। लेकिन आपने बहुत सारी क्वेरीज भेजी हैं, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, बहुत सारे आपकी जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं उसको कैसे समाधान तक पहुंचे वो सब आए हैं। लेकिन उसमें एंजाइटी भी है डिप्रेशन पे, और हम चाहेंगे कि जो हमारे पास अलॉटेड टाइम है वो उसमें हम आपकी सारे तरह के क्वेरीज को सॉल्व कर सके। सो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं लावण्य पटेल, साइकोलॉजिस्ट हूँ, काउंसलर, हिप्नोथेरेपिस्ट, NLP international trainer, life coach, director of Ananya Counseling Center, and I'm blessed to be the trainer in multiple corporate sectors, National Faculty Development Program, Police Department and बहुत सारे other areas हैं जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारा जो अनन्या सेंटर है, दिस इज रनिंग फॉर द लास्ट 20 years। दिस इज अ वेरी बिग सेंटर जिसमें हमारे 2 यूनिट हैं। एक है जो साइकेट्रिक यूनिट है जहां पर सारे मेडिसिन का वर्क होता है, और एक यूनिट है जो साइकोलॉजी यूनिट है जहां पर काउंसलिंग, साइकोथेरेपीज, करियर काउंसलिंग के टेस्ट होते हैं, सारे मेंटल हेल्थ रिलेटेड एंजाइटी डिप्रेशन के टेस्ट होते हैं। हिप्नोथेरेपी सेंटर है वहां पर, और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम का ट्रेनिंग दी जाती है, पर्सनल कोचिंग दी जाती है। सो इट्स ए फुल फ्लेजेड सेंटर। और यदि आप हमारे एफबी पेज को लाइक कर सकें तो आपको जो हमारे हर हफ्ते में 2 से 3 प्रोग्राम तो होते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड यदि आप यूट्यूब हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो सारे लेटेस्ट, क्योंकि नेशनल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो सारे टेक्निकल कॉलेज के प्रोफेसर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, और यदि आप उसमें आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारे बढ़िया टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। वहां पे क्या टॉक्स हुए, उनके रिकॉर्डिंग, सब कुछ आपको अवेलेबल हो पाएगा। और हमारे एक बहुत सुंदर आपको मुझे ये अनाउंसमेंट भी करना है कि नेक्स्ट मंथ में 4th, 5th और 6th फरवरी को we are introducing neuro linguistics program training, because I am the international trainer in neuro linguistics program. So ये मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स के लिए है, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदिक हैं या फिजियोथेरेपी थेरेपिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट हैं या काउंसलर्स हैं, इन सब के लिए ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम में एक्चुअली न्यूरो लिंग्विस्टिक्स प्रोग्राम है, ये ब्रेन को कैसे कोडिंग करना, ऐसे कोडिंग करना कि आप हमेशा सक्सेस ही देख पाए, हमेशा प्रोडक्टिविटी और पॉजिटिविटी के ही एरिया में आप रहें, ताकि आप अपने को हेल्दी रख सकें, आपके डिसीजंस बहुत अच्छे हों और आप सक्सेसफुल हो सके। सो न्यूरो लिंग्विस्टिक्स प्रोग्राम वर्क्स वंडर्स। तो हमारा ये 4th, 5th और 6th का है, और मेरे एफबी चैनल में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। सो ये हमारा प्रोग्राम एक बहुत बड़े मिशन के साथ है, समस्या से समाधान की ओर। इट इज टोटली फ्री काउंसलिंग सर्विस, और मेरे 20 साल के जो एक्सपीरियंस है उसमें जो मैं बेस्ट प्रोवाइड कर सकती हूँ, आप जो इंफॉर्मेशन देते हैं हमें उसके आधार पे, तो ये हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जितने ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हो सकेंगे तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विसेज दे पाते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई तो यहाँ नहीं आ सकता, हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाता है। तो क्यों ना हम उनको उनके घर तक पहुंचाएं और समाधान तक उनको लेके जाएं। तो ये जो हमारा मिशन है, आप लोगों के ज्वाइन करने से, आप लोगों के प्रॉब्लम्स को भेजने से बहुत सारे लोगों को इसका फायदा होता है। सो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। इसमें आपको गूगल फॉर्म दिए थे, आपने उसमें सारे अपनी क्वेरीज लिखी थी, अपनी इंफॉर्मेशन दिया था। लेकिन आपके लिए एक बार मैं बताऊं कि नेक्स्ट सेशन हम जो भी करेंगे आपके लिए, आप जितना ज्यादा स्पेसिफिक प्रॉब्लम बताएंगे हम आपको उतने स्पेसिफिक सॉल्यूशन देंगे। यदि आपने कहा कि मुझे डिप्रेशन है, इतने सालों से है, लेकिन याद रखें डिप्रेशन बिना कारण के नहीं हो रहा। यदि एंजाइटी है तो बिना कारण के नहीं होता, या तो फैमिली में आगे पीछे चल रहा है, रिलेशनशिप के इश्यूज चल रहे हैं, फाइनेंस का प्रॉब्लम चल रहा है, आपकी खुद की बीमारी की तकलीफ चल रही है,
आप जितना स्पेसिफिक बताएंगे हम आपको उतने अच्छे से समाधान तक पहुंचाएंगे। और आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, क्योंकि आपकी कोई भी पर्सनल डेटा पब्लिक में नहीं जाने वाले, आपकी आइडेंटिटी नहीं जाने वाली, आपके सिर्फ केस को डिस्कस किया जाता है और आपको समाधान तक पहुंचाया जाता है। तो आप बिल्कुल रिलैक्स्ड होके खुल के अपनी प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम होती है, उसकी जो रूट होते हैं बहुत गहरे होते हैं, हमारे अंतर्मन तक होते हैं। और यदि हम अंतर्मन की बात ही ना बताएं अपने थेरेपिस्ट को, साइकोलॉजिस्ट को, काउंसलर्स को, साइकेट्रिस्ट को, तो वो कैसे आपके ट्रीटमेंट के साथ जस्टिस कर सकता है। तो माय सजेशन टू यू कि नेक्स्ट टाइम से जब भी प्रॉब्लम लिखे, आप जितना डिटेल लिखे, वी आर हैविंग टाइम टू रीड ऑल द डिटेल्स ऑफ योर प्रॉब्लम्स, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छी सुविधा दे सकें और समाधान तक पहुंचा सकें। सो अब सेशन शुरू करने के लिए मैं इनवाइट करूंगी मेरी इंटर्न, शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी स्मार्ट गर्ल, कविता। और कविता आपके केसेस को रीड करेंगी और हम देखते हैं कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं हम उनको कैसे बेस्ट और बहुत जल्दी से समाधान तक पहुंचाएं। सो कविता, आर यू देयर? Yeah, ma'am, you're here. Hello. Yes, hi Kavita, hi. How are you? I'm fine. I'm good. How are you? Excellent, excellent, beta. So now, should we begin with the cases? Yeah, ma'am, we'll begin. We'll not waste. Right. Okay, so case number one. Yeah, can you tell me about the case number We one? have case number one, that is 55 years, female. She's completed her BSc, MA, B.Ed. She's extremely highly qualified. Now, description of the problem is worried about own health and that of loved ones, especially her son. The duration of the problem was 16 years, like it is 16 years, and she's over anxious and tense, has practiced meditation. This is the case. Wow. Now this is हमारे लिए एक information is very important. The age is 55, means very matured lady. 16 years से problem चल रहा है, right? And she is worried about her health and loved ones, and especially about the son. This is the anxiety issue, and this female is highly qualified, and इनका PG diploma in psychological guidance and counseling हुआ है. एंड द ब्यूटीफुल पार्ट कि इन्होंने जो अपनी तरफ से इनपुट डाला है कि नाउ शी हैज स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, व्हिच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। ओके, सो अब इनके साथ क्या कर सकते हैं हम? पहला पॉइंट कि आपकी जो एज 39 to 40 रही होगी, तब से एंजाइटी के इश्यू शुरू हुए हैं जो आपने बताया। और एंजाइटी का सिंपल मतलब है फियरफुल थॉट, ऐसे विचार जिसमें हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं। और कैसे विचार? कुछ बुरा हो जाएगा, किसके साथ? मेरे साथ हो जाएगा और मेरे अपनों के साथ हो जाता है, इसको बोलते हैं एंजाइटी। अब एंजाइटी में हमेशा एक चीज जुड़ी होती है, फियर, फियरफुल थॉट, मतलब सोचते ही साथ मेरे अंदर कुछ केमिकल बदल जाते हैं, और वो स्पेसिफिक केमिकल है कॉर्टिसोल। वो कॉर्टिसोल हार्मोन जो ब्रेन से निकलता है जब आप बुरा सोचते हैं, अशुभ सोचते हैं, निगेटिव सोचते हैं और फियरफुल सोचते हैं, तो ये जो आपका फियरफुल थॉट है, कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है। और आपको नहीं पता चला, ये हार्मोन स्लोली स्लोली आपके मूड स्विंग को बदलता, चेंज, डेवलप करता है। आपके अंदर थकान थकान महसूस होती है, आपका इंसुलिन का रेगुलेशन गड़बड़ हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम शुरू होती है। आपको शायद यकीन ही ना हो कि कुछ समय के बाद थायराइड की प्रॉब्लम भी इसी वजह से होती है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी इसी वजह से होती है। अब हम अपने को कुछ हो ना जाए या मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, इट मीन्स सिर्फ सोचना ही एक्चुअली ये रिजल्ट दे देगा। कैसे? इट इज कंप्लीटली थ्रेटनिंग टू योर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग एंड डिस्टर्ब योर चाइल्ड्स वेलबींग। क्यों और ये कैसे ट्रिगर होता है? जैसे आपने बताया कि यदि आप किसी के बारे में बुरा सुन लीजिए, न्यूज में सुन लीजिए, यदि आपने अड़ोस पड़ोस में सुना इसको कुछ हो गया, इसको कुछ हो गया, इस उम्र में तो ऐसा हो ही जाता है, 50+ हुए तो ऐसा हो सकता है, एंड सुनने के समय आपको ठीक लगा, लेकिन उसके बाद जो आपने मेंटल फूड डाला ना, इट स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू, और अब आपको वो एंजाइटी पैदा करेगा। सो नाउ माय सजेशन टू यू, number one, because this is fearful thought,
और वो थॉट जो आप लाइफ में चाहते ही नहीं है, ना आप बीमार होना चाहते हैं, ना आप शिथिल होना चाहते हैं, ना आप एग्जॉस्टेड होना चाहते हो, ना चाहते मेरे बच्चे के साथ कुछ हो जाए। लेकिन द ब्यूटी ऑफ दिस बीमारी, दिस डिसऑर्डर इज, जो आप नहीं चाहते हो बस आप वही 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 सोचते रहते हो, राइट? और सबसे पहला होता है आप बीमार पड़ते हो, आप इरिटेटेड हो जाते हो, आप दहशत में जीते हो। सो सबसे पहला सोल्यूशन इज कि सबसे पहले आप विचारों को शिफ्ट करो। और उस शिफ्ट में क्या करेंगे, वो चाहिए आपको सोचना जो आप चाहते हैं लाइफ में। जैसे मैं हेल्दी हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं एवर यंग हूँ, मेरे सारा शरीर बहुत ऊर्जा उमंग उत्साह से भरा हुआ है, मेरा बच्चा बहुत हेल्दी है, वो जहां भी जाता है इज ए टोटल वाइब्रेस। अब नाउ सी द क्वालिटी, जिस क्वालिटी का आप थॉट क्रिएट करोगे, दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी थॉट, इमीडिएटली आपके ब्रेन से केमिकल चेंज होगा, राइट? और ये केमिकल कौन सा होगा, ये एंडोर्फिन होगा, ये डोपामिन होगा। तो सबसे पहले माय सजेशन टू यू, आप इस समय एक थॉट्स की लिस्ट बनाइए जो आप अपने लिए और अपने बच्चे के लिए चाहते हैं। जब आप लिखें उस थॉट्स को, तो वो थॉट्स प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। जैसे मैं हमेशा हेल्दी रहूंगी नहीं, मुझे कुछ नहीं हो, नहीं, एग्जैक्टली प्रेजेंट टेंस में होगा। Sorry, I am healthy, I am fit, I'm smart, I am confident, I'm feeling good, I'm enjoying my life day and night, I'm 24/7 enjoying every moment of my life. This is the thing you are supposed to write in that form of affirmations, right? The same thing you need to write for your child also. मेरा बच्चा बहुत सेफ है, भगवान हमेशा उसके साथ है, वो जहां जाता है उसके चारों तरफ दैट सर्कल ऑफ सेफ्टी इज देयर, गॉड इज ऑलवेज देयर विथ हिम एंड ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिम। Why you are supposed to worry? आप बच्चे के लिए नहीं पहुंच सकते, आप बच्चे के पीछे भी नहीं जा सकते, लेकिन आप उसको अलाउ कर सकते हैं कि वो दुनिया को एक्सप्लोर करे। सो माय सजेशन नंबर 1, शिफ्ट योर थॉट। नंबर 2, आप वो सारे थॉट जो आप चाहते हैं प्रेजेंट टेंस में एक लिस्ट बनाइए और लिख लीजिए। एंड नंबर 3, you start reading at least 3 times in the morning। जैसे आप बिस्तर से उठते हैं, पहला 5 to 10 मिनट्स इसको रीड करो। नंबर 2, शाम को 7 बजे। एंड नंबर 3, बिफोर गोइंग टू बेड। 3 टाइम आपका ये वाला मेडिटेशन होना चाहिए। इसके आगे नंबर 4, आप इसको विजुलाइज करना शुरू करो कि यू आर सो हेल्दी, यू आर सो स्मार्ट, यू आर सो कॉन्फिडेंट, योर बॉडी इज वर्किंग सो नाइसली, योर बॉडी इज सो फ्लेक्सिबल एंड यू आर फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म। एंड you start visualizing yourself कि what are you doing in this state, what are you work you are doing, how many people you are meeting with। आप जब इसको visualize करेंगे, your brain will start capturing all the images in the terms of truth। और अब आपके ब्रेन की कोडिंग होना शुरू हो जाएगी एंड आप वैसा फील करना शुरू करेंगे एंड योर बॉडी विल स्टार्ट टेकिंग द शेप एक्चुअली द वे यू वांट। ओके, सो माय सजेशन टू यू, राइटिंग, एफर्मेशन, स्टार्ट विजुअलाइजिंग। एंड मेरा एक सजेशन, जो आपने मेडिटेशन शुरू किया, यू डू इट होल हार्टेडली, क्योंकि मेडिटेशन बताता है यू आर अविनाशी, आप कभी खत्म हो नहीं सकते। और जो मेडिटेशन करता है एक्चुअली विद ट्रू नॉलेज, वो हमेशा फियरलेस होता है, क्योंकि उसको मालूम है कि वो कभी खत्म हो नहीं सकता, बिकॉज दैट इज द पावर, दैट इज द एनर्जी, दैट इज द सोल, जो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। तो हम डरेंगे किसके लिए? ओके, सो माय सजेशन, मेडिटेशन थोड़ा सा डीपली कीजिए, वो आपको फियरलेस बनाएगा। और आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है जो एंजाइटी को रिड्यूस करती है। वेरी स्लो डीप लॉन्ग ब्रेथ विद द काउंटिंग। कैसे करेंगे? जैसे आपको बस रिलैक्स होके बैठना है, बस बैक स्ट्रेट होना चाहिए आपका। अब जब बैक स्ट्रेट है, बस आप उसको योग की ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए और 4 काउंटिंग तक आपको इनहेल करना है, देन 4 काउंटिंग तक पॉज करके रखेंगे, 4 काउंटिंग तक आपको एक्सेल करना है एंड देन 4 काउंटिंग तक अगेन पॉज, देन अगेन इनहेल, pause, exhale, pause, inhale,
पॉज, एक्सेल, पॉज। जब आप ये करेंगे तो आपकी ब्रेथ कंप्लीटली आपके कंट्रोल में होगी और आपकी सांसें आपके कंट्रोल में आ रही हैं, इसका मतलब आपके थॉट्स भी आपके कंट्रोल में आने लगेंगे। क्योंकि जब नेगेटिव थॉट होती है, हमारी ब्रीदिंग शैलो होना शुरू हो जाती है, और जैसे आपको डीप में लेके जाएंगे, आपकी थॉट की प्रोसेस स्लो हो जाएगी और बहुत इम्पैक्टफुल होगी। तो ये आप स्लो डीप लॉन्ग ब्रेथ जरूर कीजिए एंड स्टॉप लिसनिंग टू ऑल द बैड न्यूज। और प्लीज जितने भी निगेटिव लोग हैं जो इस तरह की बीमारी की, मौत की और इस तरह की बातें करते हैं, आप उनसे थोड़े समय के लिए दूरी बनाएं ताकि आपकी खुद की इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाए। एंड यदि आपको कभी हमारे ही अपनों में, हमारे दोस्तों में कभी खबर में मिलती है किसी को कैंसर हो गया, किसको ये हो गया, किसको वो हो गया, व्हाट इज योर वर्क? आपको नहीं हुआ है, immediately you start give the blessing at least for 3 minutes for that particular person. इसका मतलब आपने उसकी बीमारी को अपने मन में नहीं लिया, लेकिन आपने अपनी ब्लेसिंग्स उसको दे दिया। इसका मतलब यू आर completely unaffected by this news, but you are feeling very good because you are doing something very productive at this moment, right? So meditation आपको ये भी सिखाएगा how to bless others. एंड माई वन मोर सजेशन, आप बहुत प्रॉपरली रेस्ट लो। डाइट में आपके ग्रेन्स होना चाहिए, होल ग्रेन्स, प्रोटीन हो, फ्रूट्स हो, फाइबर हो, ये सारी चीजें आपके कॉर्टिसोल लेवल को डाउन करती है, ठीक है? सो दिस इज माय सजेशन टू यू, बिकॉज एंजाइटी के केस में यदि आप इतना करेंगे, यू जस्ट डू इट, और अल्टीमेटली वी आर हियर। ऑनलाइन सेशंस हमारे ऑलरेडी चालू हैं, यदि आपको इससे ज्यादा कुछ लगता है तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। सो कविता, is this okay or you need some more explanation for that? No, ma'am. This actually says how clearly meditations will work wonders. Actually. Right. Okay. Yes. Should we move to the next case, ma'am? Yes, definitely. Okay. Case number 2 is age 49, female. The descripted problems are anxiety, can't fall asleep even though feels sleepy and tired. Duration of the problem is 3 to 4 years and frequency is 2 to 3 times a week. Now, inputs used to resolve the issues are taking medications for sleep twice, but actually, though it did not work for 2-3 days, she discontinued it. And the major problems are insomnia and tiredness. Right. Okay. So this case, this 49-year-old, if I'm not wrong, right? 49-year-old Yes. female, HSC पढ़ा है इन्होंने, and इनको 3 to 4 years से प्रॉब्लम है। दिस इज एंजाइटी। एंजाइटी के लिए जो मैंने पहले वाले केस में डिस्कस किया, वो सारी चीजें आप फॉलो कीजिए क्योंकि ये आपके लिए भी सुटेबल है। अब स्लीपलेसनेस जो है इनका, इवन आफ्टर फीलिंग सो स्लीपी एंड टायर्ड, तो भी इनको नींद नहीं आती, और इन्होंने 2 से 3 बार मेडिकेशन मतलब दवाइयों को ट्राई किया है, लेकिन फिर डिसकंटिन्यू कर दिया। अब आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि एंजाइटी जो है वो मूड डिसऑर्डर है, और ये बिना कारण के नहीं होती। हर एंजाइटी के पीछे कुछ ना कुछ कारण है, कोई फियरफुल थॉट है, कोई बात की चिंता है, जिसका ये सारा इम्पैक्ट जो आपकी बॉडी में आ रहा है क्योंकि आप यहाँ पे सोच रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले तो वी नीड टू रिजॉल्व कि कौन सी बात की चिंता आपको परेशान कर रही है, आपको सोने नहीं दे रही है, आपको थका रही है। तो क्योंकि आपने नहीं लिखा है तो इसलिए हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि यदि आप लिखती कि मुझे ये तकलीफ हो रही है तो हम इमीडिएटली उस पर फोकस करते। नाउ सेकेंड, आपने मेडिसिन शुरू किया था, लेकिन आई एम टेलिंग यू कि सम टाइम जब आपकी नींद भी डिस्टर्ब होती है और आपका थॉट प्रोसेस भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो मेडिसिन इज द बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि वो इमीडिएटली उस पर काम करेगी, इमीडिएटली। बट दिस इज द टेम्पररी सॉल्यूशन, ताकि आप फर्दर ब्रेक डाउन से बच जाएं। तो लेकिन जब भी दवाई लें तो ऑथराइज पर्सन से ही लें, मतलब वो होगा साइकियाट्रिस्ट, किसी और से ना लें, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट इज द एक्सपर्ट वन जो आपको प्रॉपर मेडिसिन देगी, प्रॉपर फॉलोअप लेगा आपका, और आपकी फीडबैक के हिसाब से आपको नेक्स्ट सेशन देगा। सो मेडिसिन इमीडिएट इफेक्ट देगी, लेकिन वो टेम्पररी सॉल्यूशन है। बट द मेजर सॉल्यूशन कि आपको कौन सी चीज की चिंता हो रही है वो फाइंड आउट करना और उसको रिजॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके केस में 2 चीजें नहीं हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, और दूसरा है आपको नींद नहीं आती। तो उसके लिए मैं बता दूं कि स्लीप इज द रिचुअल। आप सोने को
बहुत इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि ये हमारी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 3 दिन 4 दिन और शायद महीने महीने भी प्रॉपर नहीं सोते, और आपको पता ही नहीं चलता कि यदि आप प्रॉपर नहीं सो रहे, आपके डिसीजन मेकिंग, आपके जजमेंट, आपका ड्राइव करना, ये सारा चीज डिस्टर्ब हो जाएगा। आपके बिजनेस में फ्लॉज आने शुरू हो जाएंगे, आप चीजें कहीं कहीं रख के भूल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आपके साथ हो क्या रहा है। आपको किसी ने कुछ बोला, आपको याद ही नहीं रहेगा। ये आपके ब्रेन में बहुत डिट्रीमेंटल इफेक्ट देता है। तो आप सोने के लिए जो मेरा सजेशन है, जो मैं आपको बता सकती हूँ, कि कुछ रिचुअल फॉलो कीजिए, और सोने का जो परफेक्ट टाइम है वो रात को 10 बजे से 2 बजे के बीच का होता है, जिसमें ब्रेन में एक केमिकल निकलता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन आपको डीप स्लीप में इंड्यूस करता है, डीप स्लीप में लेके जाता है, और ये 10 से 2 बजे तक एकदम एक्सट्रीम लेवल पे निकलता है। कंडीशंस, यदि आपने लाइट्स टोटल ऑफ की अपने रूम की, मोबाइल आपका स्विच ऑफ है, और किसी भी लैपटॉप और किसी दूसरी लाइट नहीं है, और अब आप बिल्कुल रिलैक्स्ड होके बेड पे लेट गए हैं, लेकिन उससे भी पहले आपको कुछ काम करने होते हैं। जैसे जो भी चीज की चिंता आपको चल रही है, आप एक नोटबुक रखो और उसमें सारा लिख लो, कौन कौन सी चीज है जो आपके दिमाग में बार बार निकलती है और आप परेशान हो जाते हैं, उसको सारा लिख लो। राइट। अब उसके बाद उस चीज को देखो कि कौन सी चीज के आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है। उस अवेलेबल ऑप्शन को भी 1 2 3 4 5, इस प्रॉब्लम के लिए मैं ये कर सकती हूँ, इस प्रॉब्लम के लिए ये कर सकती हूँ, और उसमें नंबर डालो, आई चूज दिस द बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है। अब आपके पास समाधान आ गया, कोई भी चिंता है, अब आप उसको नोटबुक को बंद करो। फिर आप सोने से पहले हल्के गर्म पानी से नहाओ। उसके बाद थोड़ा सा मेडिटेशन करो। मेडिटेशन मीन्स अपनी सारी चिंता आपने नोटबुक में लिख दी, अब वो यहाँ नहीं है, अब वो यहाँ है, और इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस आपने ऑलरेडी लिख दिए। तो अब आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, और उस डायरी को आप टेबल पे रखो, और अब सोने जाओ जब आपका रूम टोटल डार्क होगा। और आप जब सोने जाते हैं तो अपने आप को हिप्नोटाइज करो, इसको बोलते हैं सेल्फ हिप्नोसिस। और उसमें एक ही चीज मंत्र की तरह बोलना होता है, जैसे मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मेरा पूरा शरीर शिथिल होता जा रहा है, आई एम टोटली रिलैक्स, मेरी आंखें भारी होती जा रही है, भारी होती जा रही है, मुझे बहुत नींद आ रही, बहुत नींद आ रही, बहुत नींद आ रही। आप ऐसा बोलेंगे, विद इन 5 to 7 मिनट्स आप डीप स्लीप में चले जाएंगे। राइट। अब बाई चांस रात को 2 बजे 3 बजे नींद खुल गई, आप उठेंगे नहीं, आप सिर्फ करवट बदलिए, और फिर से सेम मंत्र बोलना है, मुझे बहुत नींद आ रही, बहुत नींद आ रही, बहुत नींद आ रही। आप फिर से 3 से 5 मिनट में सो जाएंगे। सो इस तरह से आपको अपनी प्रॉपर स्लीप लेनी ही है। और सेकेंड जो आपने बोला, थक जाते हैं, तो उसके लिए जब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तो आप बिना फिजिकल वर्क किए भी थक जाएंगे। इसका मतलब है कि अपनी प्रॉब्लम्स को आपको लिखना, आपके पास जो अवेलेबल सॉल्यूशन है वो भी लिखो, और चूज द बेस्ट वन, और जो आप कर सकते हो उस पर एक्शन लो। और इसमें मेरा एक और सजेशन है कि यदि इस तरह का तकलीफ हो रहा है तो आप साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। और अभी तो हमारी भी बहुत सारे ऑनलाइन सब सेशंस चल रहे हैं, आप उसकी सुविधा भी ले सकते हैं। और नहीं हुआ तो आपके जो नियर एंड डियर है उनके साथ बैठ के प्रॉब्लम पे डिस्कस कीजिए, सॉल्यूशन पे जाइए, क्योंकि यही परमानेंट सॉल्यूशन है आपका। ठीक है। दवाइयाँ सपोर्ट जरूर करती हैं, लेकिन उसको एब्यूज मत कीजिए, जैसा डॉक्टर सलाह दे वैसा ही करिए, अपने मन से मत छोड़िए। और कोई भी साइकेट्रिक दवाई खाते हैं, उसका परफेक्ट असर आने के लिए कम से कम 3 हफ्ते चाहिए, जब आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। तो हड़बड़ाहट भी मत कीजिए उसमें। राइट। और एक मॉर्निंग में ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन जरूर कीजिए, कि जैसे आप सुबह उठते हैं एक बार भगवान को थैंक्स बोलना कि आपको फिर से मौका मिला अपने जीवन को और सुंदर बनाने के लिए। आपका शरीर सलामत है, आपका दिमाग सलामत है, सर पे छत है, खाने को घर में है, कपड़े पहनने को है, इतना कुछ है। तो बस आपका काम है एक बार ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन रोज सुबह करें, वो आपको अंदर से भर देगा और कमियों को बाहर करेगा। सो दिस इज माय सजेशन फॉर दिस केस। राइट कविता? yes ma'am, it was actually चीजें काफी क्लियर थी, तो it was easy to understand also.
Okay, right. Now, moving forward with the third case, ma'am. Yeah. It is age 26 female. She's Yeah. completed an M.Pharm. The problem mentioned is depression and OCD. Okay. Duration 8 years. Frequency is moderate to severe. Mm-hmm. Now, problems faced is obsessive compulsive disorder thoughts regarding past and future issues. Mm-hmm. और इसको resolve करने के लिए she has already been taking sessions for it. Beautiful. I'm really glad for the people जिनको प्रॉब्लम है और वो इमीडिएटली बाहर आके सॉल्यूशन की तरफ काम करते हैं. दे आर नॉट वेस्टिंग देयर टाइम, राइट. लेकिन अब ओसीडी के लिए मैं आपको बता दूं, दिस इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. और ये इतनी खतरनाक तकलीफ होती है जिसमें ऐसे इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं जो लगातार दिमाग में चलते हैं और आप नहीं चाहते तो भी वो आपके दिमाग से नहीं निकलते. और जब तक आप कुछ कंपल्शन ना कर लें, मतलब कुछ एक्ट ना कर लें, तब तक आप उसमें बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो पाते, राइट. और इसके लिए मेडिसिन बहुत ज्यादा जरूरी है. लेकिन मेडिसिन सिर्फ 20% इस पे काम करती है, क्योंकि मेडिसिन सिर्फ आपको रिलैक्स करती है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगी. काउंसलिंग वर्क्स 80% और ये 100% क्योरेबल तकलीफ है. और ओसीडी जब लंबा चलता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो ये डिप्रेशन के भी साथ शुरू हो जाता है, डिप्रेशन भी चालू हो जाता है. नाउ व्हाट यू कैन डू. 28 years मतलब, और आप फार्मा में हैं, यू आर हाईली क्वालिफाइड पर्सन. अब मैं पहली बात आपको बताऊं, ओसीडी ये है थॉट डिसऑर्डर. आपके थॉट आपके कंट्रोल में नहीं रहते और इतने कंपल्शन लाते हैं कि आपको कुछ ना कुछ उसके साथ एक्ट करना पड़ता है. इसको पूरी तरह से ठीक करने के लिए सबसे पहला काम है कि आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग चाहिए, क्योंकि 2 से 3 महीना लगता है इसको पूरी तरह से ठीक होने के लिए, लेकिन आपने 8 साल लगा दिए हैं. ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ सजेशन देती हूँ, और यदि आपको कुछ फर्दर कोई हेल्प चाहिए तो आप जरूर पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिएगा. नंबर 1, you need to have very strong will power कि बस मुझे, and we work with the deadline, कि डेडलाइन के साथ कि आज जिस डेट से हमने ट्रीटमेंट शुरू किया, नेक्स्ट 3 months के अंदर इट शुड बी अवे कंप्लीटली. ओके, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अंश भी रह जाता है ना, तो फिर से वो वंश शुरू हो जाता है, फिर से वो बीमारी बड़ी हो जाती है. इसलिए इसको खत्म करना है तो जड़ से खत्म करना होता है. सो नंबर 1, you need to have very strong willpower. और विल पावर बढ़ाने के लिए my suggestion to you, you need to start workout. पावर वॉक करो डेली, 40 to 50 मिनट्स करना ही है. आपका मन करे या ना करे, ये आपके विल पावर को बढ़ाएगा. आज मूड नहीं है, आज बारिश हो रही है, ठंड बहुत है, मैं नहीं करूंगा, नहीं, यू हैव टू डू दैट. आप लगातार 3 weeks कर लिया, मतलब आपका विल पावर एकदम स्ट्रांग हो जाएगा. अब आपका मन आपके कंट्रोल में आ रहा है, राइट. नंबर 2, मेडिसिनल सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि इसमें आपके ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर जो बहुत कम रिलीज हो रहा है, उसका नाम है सेरोटोनिन. और जब तक मेडिसिन का सपोर्ट नहीं देंगे, वो सेरोटोनिन रिलीज नहीं होता. तो इसमें मेडिसिनल सपोर्ट देना, और एक सर्किट है हमारे ब्रेन का जिसका नाम है CSTC, उसका डिसफंक्शन होता है, तो ये OCD के थॉट आने शुरू होते हैं. तो इसलिए मेडिसिनल सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें आप एक दिन का भी ब्रेक मत कीजिए, राइट. नंबर 3, आपको अपने केमिकल्स को अपने आप से भी रिलीज करना है. वो सिर्फ आपको दवाइयों के भरोसे नहीं रहना है. तो इसमें आपको एंडोर्फिन, डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज करना है. उसके लिए एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसको आप करेंगे ही, इसको मंत्र लेके चलो. नेक्स्ट इज, आपका थॉट आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं होता. आप ये विचार नहीं चाहते सोचना, फिर भी आता ही रहता है. जैसे कि मैक्सिमम लोगों को होता है, मेरा हाथ गंदा है, यहाँ गंदा लगा, यहाँ गंदा लगा, बस इसको साफ करो साफ करो साफ करो, या घर को साफ करते रहो, या कोई ऐसे विचार होते हैं विच इज नॉट वेरी प्योर थॉट्स, और ये बार बार आते हैं. तो अब इन विचारों को रेगुलेट करने के लिए आपको ऑटो सजेशंस लिखना होगा. अब ऑटो सजेशन क्या होता है? जस्ट एंटीडोट, क्योंकि यूजुअली इसमें काफी इम्प्योर थॉट्स आते हैं, राइट. तो अब आपको ऐसे थॉट्स लिखने हैं, ज्यादा नहीं, से 3 थॉट्स लिखिए. जैसे आई एम creating all my thoughts, या I am the creator of my thoughts, means हर thought मैं create कर रहा हूँ, right. Number 2, I have complete control over my thoughts. Number 3, my mind is completely peaceful and powerful.
नंबर 4, इस तरह से आप वेरी पावरफुल एफर्मेशन लिख सकते हैं. दिस इज कॉल्ड ऑटो सजेशन. मैं बहुत प्योर हूं, मैं बहुत स्ट्रांग हूं, आई एम अनशेकेबल, आई हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर माई माइंड एंड माई बॉडी. इस तरह के थॉट, सिर्फ 3 थॉट लिखिए और 3 थॉट में से एक एक थॉट को आप 50 टाइम्स लगातार लिखो. जब लगातार लिखेंगे तो यू कैन नॉट बिलीव आपके ब्रेन के केमिकल चेंज होना शुरू हो जाएंगे. ब्रेक नहीं लेंगे आप इसमें. जब लिखना बैठेंगे तो लगातार लिखेंगे. इससे आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग होगी, न्यूरोप्लास्टिसिटी, मतलब अब आपका ब्रेन दूसरे एरियाज में भी सोचने लगेगा. सो दिस इज कॉल्ड सेकेंड ऑटो सजेशन. थर्ड, कंपल्सिव एक्ट. कुछ काम है जो आप बार बार करते ही अपने को रिलैक्स करने के लिए. सो इसको आप ध्यान से सुनिए कि जब आपके कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं जो रोज होते ही हैं और एक बार नहीं कई बार होते हैं, जैसे हाथ धोना है या किसी से बार बार कुछ पूछना है. आप सारे एक्ट्स को लिख लीजिए जो आप करते हैं और उसके बाजू में इंटेंसिटी लिखिए कि ये वाला बहुत इंटेंस है, ये मुझे करना ही पड़ता है, इसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता. उसको 5 नंबर डालिए. फिर उससे जो लो इंटेंसिटी वाला उसको 4, फिर 3, फिर 2 और 1. 1 मीन्स जिसको आप छोड़ भी सकते हैं बहुत आसानी से, राइट. अब इस इंटेंसिटी वाले सारे थॉट्स में से जो 1 वाले वो पूरे निकाल लीजिए. और अब आपका अगले 5 दिन का टारगेट है कि ये जो 1 इंटेंसिटी वाला लिखा है जो हल्का है, सारे काम करते रहें, सिर्फ 1 इंटेंसिटी वाले एक भी काम आपको नहीं करने हैं. कितना भी थॉट आ जाए, लेकिन फिर भी क्योंकि आपका एक्सरसाइज से विल पावर बहुत स्ट्रांग हो गया है, इसलिए आप 1 इंटेंसिटी वाली एक भी एक्टिविटी को नहीं करेंगे लगातार 5 दिन. और उसका चार्ट भी रखेंगे और उसमें टिक करते जाएंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, संडे तक. यदि आप नहीं किया, टिक टिक टिक. यदि कर लिया, क्रॉस, राइट. अब आप देखेंगे 5 दिन के अंदर एक्सरसाइज, अपना खुद का चार्ट, और जब उसमें आप टिक देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा. और 5 दिन में यदि 70% सक्सेस मिल गई, अब आप नेक्स्ट वीक के लिए सेकेंड इंटेंसिटी वाला लिख डालिए. ठीक है. फिर नेक्स्ट वीक के लिए थर्ड इंटेंसिटी, फोर्थ इंटेंसिटी. अब इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस जूम होता जाएगा. ठीक है. आपका उत्साह बढ़ता जाएगा. और इसमें फैमिली को सपोर्ट में लेना बहुत जरूरी, जो आपको बार बार एनकरेज करे, आपको टीज ना करें, आपको एनकरेज करें, राइट. तो ये हुआ आपका बिहेवियर. इसके साथ मैं सजेस्ट करूंगी कि इसके साथ एक विजुअलाइजेशन की थेरेपी जो हम लोग क्लिनिक में करते हैं. आप जिस चीज से डरते हैं उसमें आपको एक्सपोज किया जाता है, नॉट प्रैक्टिकली बट इन विजुअलाइजेशन, और आपके रिस्पॉन्स को प्रिवेंट किया जाता है. इट्स ए ब्यूटीफुल टेक्निक और बहुत फास्ट रिजल्ट मिलता है इसमें, राइट. इसके साथ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी होती है. हिप्नोथेरेपी वर्क्स वंडर्स विद दिस प्रॉब्लम, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. हमारे यहाँ डेली कम से कम 4 to 5 केसेस सिर्फ ओसीडी के आते हैं. हमारे यहाँ डेली की ओपीडी इस 80 to 100 पेशेंट्स की है. उसमें से 5 to 6 सिर्फ ओसीडी वाले होते हैं. और ये थेरेपी जब सब साथ में करते हैं और फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, तब ये ट्रीटमेंट 100% सक्सेसफुल होता है और बहुत फास्ट रिलीफ मिलना शुरू होता है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. सो दिस इज माय सजेशन फॉर दिस पर्सन. और डिप्रेशन साथ में होता ही है, तो साथ में एक्सरसाइज विल टेक केयर ऑफ इट. और मेडिसिन में जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो एंटी डिप्रेसेंट भी चलाएंगे और आपके ओसीडी के लिए भी दवाइयां चलाएंगे. तो मेडिसिन, काउंसलिंग, थेरेपी, ये सब चीज साथ में चलेंगे तो आपको 100% अच्छा रिजल्ट मिलना ही है. ठीक है. थैंक यू सो मच. राइट कविता, you need to ask something about this case? No, ma'am. I just hope that this helps her out soon. Okay. Now we will move forward with case number 4. That is age 25 female, has completed her MBA. Description of the problem is she is excessively aggressive and duration is since childhood. Problem faced is loneliness and she has tried to control her anger to resolve the issue. Right. 25 years, young female, management, right, MBA and aggressive since childhood and loneliness, right. और इन्होंने she has tried many times to control anger, right. Now इनको तो खुद ही एहसास है बिकॉज एग्रेसिवनेस, गुस्सा और लोनलीनेस ही साथ में चलता है. ठीक है. तो जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो पक्का है कि अल्टीमेटली आपको अकेले ही रहना पड़ेगा. आपके सारे नियर एंड डियर आपको छोड़ के जाएंगे. सो नंबर 1, माय सजेशन टू यू, it is a very very common problem.
पहला तो अपने को लेबल करना छोड़ दो कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। आप इसको अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ, नहीं तो जो आप जिससे आइडेंटिफाई करोगे आपका बिहेवियर ऑटोमेटिक होगा, जबकि गुस्सा इज नेवर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, इट इज द चॉइस ऑफ रिस्पॉन्स। क्योंकि गुस्सा करके भी तो आप किसी को कोई चीज साबित करना चाहते हो, कुछ प्रूफ करना चाहते हो, किसी को कन्विंस करना चाहते हो और अपने ओपिनियन को आप एक्सप्रेस करते हो, right? And you have multiple ways to express all these things, but this is your choice. लेकिन यदि आपने अपने आप को बोला कि मैं तो गुस्से वाली हूँ, मुझे तो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मैं तो गुस्सा आता ही, तो अब वो आपका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हो जाएगा, ये हैबिट हो जाएगी और दूसरे भी आपको लेबल करेंगे, तब आपको इस बहुत खतरनाक बीमारी से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो नंबर 1, ये लेबल को हटाइए, बिकॉज हम लोग जेन्युइनली बहुत प्योर, बहुत पॉजिटिव और बहुत पावरफुल है। और यदि ये आपकी आइडेंटिटी होती तो आप शायद ये क्वेश्चन डालती भी नहीं। यू आर ऑल्सो नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दिस टैग, तो इस टैग को आप खुद रिमूव कर दीजिए एंड दूसरा टैग लाइए कि आई एम पीसफुल, आई लव पीस एंड आई एम पावरफुल, राइट? नंबर 2, जब ये आपकी चॉइस ऑफ रिस्पॉन्स है, क्योंकि किसी पर्सन के सामने या सिचुएशन या इवेंट आता है तो ये आप चूज करते हैं, एंड माय सजेशन टू यू, दिस इज द वीकेस्ट क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्स। वीकेस्ट, जो सबसे कमजोर रिस्पॉन्स होता है ना, वो गुस्से वाला रिस्पॉन्स होता है, और बहुत इजी लगता है, ऐसा लगता है इससे तो बहुत जल्दी काम बन जाता है, सामने वाला जो बहरा भी होता है ना वो सुन के काम कर देता है, तो क्यों ना यही मेथड अपनाओ। लेकिन स्लोली स्लोली आपका ये मेथड इतना इनइफेक्टिव हो जाता है, काम होते होते थोड़े समय के बाद आपकी स्थिति सिर्फ एक बूढ़े शेर के समान होती है, जो सिर्फ गुर्र गुर्र करता है और काम कोई नहीं करता, क्योंकि सबको पता है इनको एक ही आता है, सिर्फ गुस्सा करते हैं, हमें करना या ना करना इट इज देयर डिसीजन, राइट? और गुस्से के समय योर ब्रेन इज हाईजेक्ड बाय अदर पर्सन और द सिचुएशन। अपना ब्रेन कोई और हाईजेक कर ले और अपने हिसाब से चलाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, सो ब्रेन इज द बिगेस्ट पावर टू टेक द राइट डिसीजन। और गुस्से के समय आपका ब्रेन, इसको हम बोलते हैं हाफ इंसैनिटी, आधा पागलपन, ठीक है? उस समय आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट? तो इस समय हमें ये याद रखना है, पहली थिंग, कि ये मेरा चॉइस है। नंबर 2, मुझे ये भी पता है कि ये वाला जो चॉइस है मैं हर किसी के साथ नहीं करती, क्योंकि आपके बॉस होंगे उनके साथ आप नहीं करेंगे, आपके नेबरहुड होगा उनके साथ आप नहीं करेंगे, आपको किसी से बहुत फायदा लगता होगा आप उनके साथ गुस्सा आते हुए भी गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन आप चूज करते हैं किन के साथ आप गुस्सा कर सकते हैं, ठीक है? तो आप उन्हीं के साथ करते हैं, तो इसका मतलब इट इज योर चॉइस। लेकिन गुस्सा करते करते इट इज वेरी वेरी डैमेजिंग टू योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, ठीक है? कैसे डैमेज करता है? सबसे पहले आपका फिजिकल, कॉर्टिसोल रिलीज करेगा, माइग्रेन होगा, हाइपरटेंशन होगा, धीरे धीरे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, इंसुलिन भी इंसुलिन का भी इरेगुलेशन चालू हो जाएगा, आप फोकस नहीं कर पाएंगे, आपको कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम होगा, रिलेशनशिप इश्यूज आ जाएंगे, और यू विल बिकम स्लोली स्लोली क्रिटिक एंड वेरी पैथेटिक। विल यू लाइक दिस टाइप ऑफ पर्सनालिटी? नेवर। सो माय सजेशन टू यू, इसको बोलते हैं सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स। गुस्से वाला रिस्पॉन्स इज सिंपैथेटिक, ठीक है? अब हमें जाना है पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स। ये वो रिस्पॉन्स है जिसमें आपको लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपके आइडियाज पे वो सेकंड थॉट देना चाहते हैं, आपकी रिलेशनशिप आपसे बहुत क्लोज हो जाए, लोग आपके पास बैठना चाहे, लोग अपनी प्रॉब्लम्स के लिए आपके पास आए, और ये है पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स। और इसको कैसे डेवलप करते हैं? नंबर 1, आई एम टेलिंग यू, एक्सरसाइज एक ऐसा मिरेकल है ना, और कुछ ना करो, सिर्फ पावर एक्सरसाइज कर लो, पावर वॉक कर लो, सिर्फ 50 मिनट्स का, यू कैन क्रिएट द वंडर्स इन योर पर्सनालिटी, इन योर टॉक्स, इन योर थॉट्स, ठीक है? सो 50 मिनट्स का आप रेगुलर पावर वॉक करो। नंबर 2, यू स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, राइट? क्योंकि मेडिटेशन आपको याद दिलाता है बार बार, यू आर पीसफुल, you are complete, you are relaxed, you will develop the insight what is in control and what is out control. सिर्फ ये आपके कंट्रोल में, बाकी दुनिया का कोई बंदा आपके कंट्रोल में है ही नहीं, तो आप किसको कंट्रोल करना चाहते हैं? और उसको कंट्रोल करने के चक्कर में आप खुद की इमेज भी खराब करते हैं,
और अपना मन भी खराब करते हैं और शरीर को भी बीमार करते हैं. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो इन कंट्रोल है आपका सोचना, सिचुएशन को देखना, और इन एवरी सिचुएशन व्हाट आई एम सपोज टू डू, इस पे फोकस करना. सामने वाले को क्या करना उस पे नहीं, सामने वाले को बोलना है तो इन द फॉर्म ऑफ सजेशन, लेकिन खुद को बोलना है तो इन द फॉर्म ऑफ कमांड. सो नंबर 1, पैरा सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, मेडिटेशन. आपको पता होना चाहिए कि आपके कंट्रोल में क्या है और आपके कंट्रोल के बाहर है. यू कैन डू एवरीथिंग वॉट एवर इन कंट्रोल एंड लीव एवरीथिंग वॉट इज आउट ऑफ कंट्रोल. नंबर 4, 2 तरह का माइंडसेट होता है. एक होता है रीजन, जो रीजन मीन्स हमेशा प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, ये नहीं समझता, ये नहीं समझता, वो नहीं करता, उसकी वजह से, मौसम की वजह से मैं ये नहीं कर पाती, लोगों की वजह से मैं नहीं कर पाती. नो, ये लोग हमेशा हेल्पलेस होते हैं, हमेशा ब्लेम गेम खेलते हैं और लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाते. आप टोटल यंग हैं और अब यदि आपने अपने माइंडसेट को शिफ्ट किया रिजल्ट माइंडसेट की तरफ, मीन्स प्रोएक्टिव. यदि मुझे ऐसा चाहिए तो व्हाट आई एम सपोज टू डू, आई वॉन्ट टू प्रोड्यूस रिजल्ट. सामने वाला नहीं मानता, नो वरीज, मैं क्या कर सकता हूँ. यदि आपका फोकस प्रोएक्टिव है, अपने ऊपर है, देन यू कैन चेंज द कंप्लीट सिचुएशन. सो इट्स ए शिफ्ट ऑफ माइंडसेट. स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स बट स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम योर सेल्फ. ये माइंड सेट होता है जो हमारे यूट्यूब में काफी सारे वीडियोज इसके ऊपर है, रिजल्ट वर्सेस रीजन माइंडसेट. उसको आप एक बार देख लीजिए क्योंकि उसमें काफी डिटेल में है. ओके, एंड आप जो भी कराना चाहते हो, आपके पास चॉइस है. यू चूज द बेस्ट ऑप्शन. आप प्यार से बोलेंगे तो आप हमेशा सुने जाएंगे. आप धीरे से बोलेंगे, रिस्पेक्टफुली बोलेंगे तो लोगों के पास चॉइस है कि वो आपका काम कर सके, राइट. और आप अपने हेल्थ को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने आप को रिस्पेक्ट दीजिए. और जो इंसान अपने को रिस्पेक्ट देगा वो जोर से नहीं बोलेगा, वो बहुत गुस्सा नहीं कर सकता क्योंकि वो डिसरिस्पेक्ट है अपने लिए, राइट. सो this is the option for case number 4. So my suggestion to case number 4, parasympathetic response exercise is must for everyone. और आप, it's a miracle thing, आपको 3 weeks के अंदर पता चलेगा आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका ब्रेन स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो जाता है, and automatically you will become so relaxed and peaceful, right. So can we move ahead to case next case? Yeah, ma'am. The next case is actually age 48, female, and she has completed her PhD. Right. The problem is suicidal thoughts. Duration is since 19 to 20 days. Facing of negative thoughts, and to resolve the problem, she has been practicing yoga. Right. So highly qualified, 48 years female, ये डॉक्टर हैं, लेकिन सुसाइडल थॉट आ रहा है सिंस 19 days. इसका मतलब पहले नहीं था, 90 days से आ रहा है, एंड शी हैज रिटन द काउंटिंग. इसका मतलब कुछ हुआ है इतने समय पहले. ओके, एंड सुसाइडल थॉट इज वेरी सीरियस फॉर अस. क्यों सीरियस है? क्योंकि ये सीवियर डिप्रेशन की निशानी है. और इन्होंने ये भी बताया कि इनको निगेटिव थिंकिंग की हैबिट हो गई है. सो निगेटिव थिंकिंग अल्टीमेटली तो डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगा. निगेटिव थिंकिंग इज कंप्लीटली सेल्फ क्रिएशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सिचुएशन, एनी पर्सन. हर जगह बुरा देखना और उसके बाद सोचना और अपने को डैमेज करना. सो डिप्रेशन के लिए मेरा पहला सजेशन है, और यदि सुसाइडल थॉट आ रहा है, बिना डिले किए हुए आपको साइकेट्रिस्ट को मिलना चाहिए और मेडिसिनल सपोर्ट लेना चाहिए. क्योंकि जब आप एक बार हमको लिख रहे हैं कि सुसाइडल थॉट आ रहा है, तो हमें मालूम है व्हाइल राइटिंग 1000 बार आपके दिमाग में घूम गया है, एंड दिस इज द सीवियर रिस्की कंडीशन. इमीडिएटली आपको मेडिसिन का सपोर्ट लेना चाहिए ताकि 2-3 दिन के अंदर ही ये विचार बिल्कुल आपके दिमाग से गायब हो जाए. अब हम काम कर सकते हैं कि आप डिप्रेशन में क्यों हैं और आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग कैसी है. ठीक है. सो अब मेडिसिनल सपोर्ट लेने के बाद भी आप क्या कर सकते हैं. सबसे पहले कोई ना कोई इश्यू लाइफ में चल रहा है,
क्योंकि आपने इशू नहीं लिखा तो हम उस पर डील नहीं कर सकते। तो जो भी इशू है जो चल रहा है वो आप उसको लिखो। और अब जब मेडिसिन आपकी शुरू हो चुकी है तो ये सारे प्रॉब्लम जो आपके हैं जिनकी वजह से आप बहुत चिंता में हैं और परेशान हैं, उनको थोड़े दिन के लिए एक होल्ड बॉक्स बनाओ, उसमें वो स्लिप डाल दो और थोड़े दिन के लिए 15 से 20 दिन के लिए उसको साइड में रख दो कि अभी 15 से 20 दिन में इसके बारे में नहीं सोचूंगी। क्योंकि आप इस समय उस स्टेट में नहीं है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इस समय आपको मदद की जरूरत है। कोई ऐसे इंसान की जरूरत है जो आपकी प्रॉब्लम्स को सुने, समझे, क्योंकि इस समय आपको कोई सजेशन भी अंदर नहीं जाएगा जब सुसाइडल थॉट आते हैं, बिकॉज इट इज अ सीवियर थॉट। ओके। एंड दूसरा मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक अपने केमिकल को, क्योंकि कॉर्टिसोल का लेवल इस समय बहुत हाई होता है, केमिकल को बैलेंस करने के लिए आप जिनसे भी बहुत प्यार करती हैं, जिन पे विश्वास करती हैं, उस पे फोन पे बात कीजिए, उनके पास जाइए। भले आप प्रॉब्लम के बारे में मत बात कीजिए, लेकिन सिर्फ आप ऐसे लोगों से एसोसिएट हो जाइए जो आपको प्यारे लगते हैं और जो आपको थोड़ा बहुत समझते हैं। नेक्स्ट इज, आप कुछ भी हो जाए, आपका मन हो या ना हो, आप वॉकिंग करना शुरू कर दीजिए। यदि आप बाहर नहीं भी जा पाती हो इस समय, आपके घर में जो जगह है बस वही चलना है आपको, लगातार लगातार लगातार, ठीक है? क्योंकि वो आपके केमिकल को चेंज करेगा एंड विल स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ। आपने ऑलरेडी अपनी प्रॉब्लम को होल्ड में रखा है, इसलिए वहां नहीं जाना है, आपको अपने बारे में अच्छा फील करना है। एंड नेक्स्ट इज कि अब आप राइटिंग करो, एफर्मेशन। और राइटिंग के लिए आप वो सारे विचार लिखना है आपको जो आपको उत्साह देते हैं, उमंग देते हैं, एनर्जी देते हैं। क्योंकि जब तक आप पावरफुल स्टेट में नहीं पहुंचेंगे, आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लो फील करेंगे, आपके समाधान भी बहुत लो क्वालिटी के होंगे। पहले हाई फील कीजिए, तब हाई क्वालिटी के सॉल्यूशन आप निकालिए पावरफुल स्टेट में। तो इसके लिए वॉक करना और आपको एफर्मेशन लिखना। एफर्मेशन में मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मेरा मन बहुत शांत है, बहुत स्थिर है, मेरे जीवन में सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, एवरीथिंग इज एक्यूरेट, मेरा परिवार मेरे साथ है, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, वो सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरा जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे अभी जीवन में बहुत काम करने हैं, मुझे अपने स्वास्थ्य के लिए काम करना है, मुझे अपने हेल्थ की जवाबदारी है। और आज से मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मुझे अपने हेल्थ के लिए और अपने मन के स्वास्थ्य के लिए और शांति के लिए ये काम करने। You start writing at least 30 to 40 minutes. You start writing with that daily same thoughts. आपको 3 से 4 दिन ही लगेगा, you will start feeling good about yourself. राइट? इस समय आप बिल्कुल अकेला मत रहिए, कोई ना कोई आपके साथ होना ही चाहिए। ओके, सो इतना आप ध्यान रखिए। और इस समय मेरे हिसाब से आपको साइकेट्रिक हेल्प लेना चाहिए और साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें और समाधान तक पहुंचे। क्योंकि सॉल्यूशन यही है, परमानेंट सॉल्यूशन पे जाइए। मेडिसिन टेम्पररी रिलीफ देगी, लेकिन जब तक आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे, आप उस स्टेट से निकल नहीं पाएंगे। ठीक है? सो इस तरह से आपको आगे बढ़ना होगा। सो दिस इज फॉर केस नंबर 5. सो कविता, कैन वी मूव अहेड? Yeah, ma'am. Before we move ahead, I really want you to know that we are running short of time, and this will be the last case we'll be taking. And after this, we'll be conducting another session for the people and the cases who are left out with. Okay. So the sixth case is age 34, female. She has completed her MCom and B.Ed. The issues mentioned is no confidence even if she is right, cannot take sarcastic comments in a cool way, feels very low always. She quickly cries out, just remembers her mistake and never stays happy or make others happy. Duration is almost every day for some hours, which makes her cry. And the medical issues is she is undergoing a borderline cholesterol and cervical neck pain. And to resolve, she reads books, watches motivational videos, and talks about the same with her husband. This has been mentioned. I just reiterate, 34 years की हैं, फीमेल है, एमकॉम बीएड, अगेन हाईली क्वालिफाइड पर्सन,
एंड ड्यूरेशन एवरी डे फ्रॉम फ्यू ईयर से चल रहा है। पुअर कॉन्फिडेंस है, बहुत जल्दी जल्दी अफेक्ट हो जाती है यदि कि इन्होंने किसके बारे में कुछ बोल दिया। लो फील करती हैं, बहुत जल्दी जल्दी रोना आ जाता है, और इनको बार बार अपनी मिस्टेक्स याद आती हैं जिसकी वजह से बिल्कुल खुश नहीं रह पाती। कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, पेशेंस नहीं है, और ऑलमोस्ट हर दिन इनको रोना आता है और ऐसा लगता है कि सब चीज छोड़ दूं। एंड स्लीपलेस नाइट्स है, और कोई इनको प्रोवोक करता है तो ये शिवर भी फील करती हैं। एंड इनका मेडिकल कंडीशन है बॉर्डर लाइन कोलेस्ट्रॉल भी आ गया और सर्वाइकल नेक पेन भी चल रहा है। एंड इनपुट इन्होंने अपने हस्बैंड से बात की और काफी मोटिवेशनल वीडियोस भी देखते हैं। नाउ द सॉल्यूशन में हम पहुंचेंगे। नंबर 1, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं और आपका अभी इस समय कॉन्फिडेंस का लेवल, सेल्फ एस्टीम लेवल बहुत डाउन चल रहा है। आपके अंदर बहुत निगेटिव थिंकिंग चल रही है, और तब जो बहुत पैथेटिक चीज है कि लोग आपको शायद एक बार दो बार बोलते होंगे, शायद आपकी कमियां निकालते होंगे या सरकास्टिक कमेंट भी करते हैं, लेकिन उनके बाद आप बार बार उसको याद करके अपने आप को कर्स कर रहे हैं और एब्यूज कर रहे हैं। दैट इज द मोस्ट डेट्रीमेंटल थिंग। सामने वाला यदि आपको क्रिटिसाइज भी करता है या सरकास्टिक कमेंट भी करता है, उसकी एक मिस्टेक और दो मिस्टेक है, लेकिन उसके जाने के बाद आप सेम चीज को बार बार उसने ऐसा बोला क्यों, मैं ऐसी हूँ क्या, मैं वैसी हूँ क्या, ऐसा बोल बोल के जो आपको कर्ज करते हैं, जिसकी वजह से अब आपको फिजिकल प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है। उनके बोलने की वजह से नहीं, आप जो अपने आप को बार बार क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। सो माय सजेशन टू यू, नंबर 1, आपको ने जो भी मिस्टेक की है, टू एयर इज ह्यूमन, गलतियां हम सब करते हैं और आप मरते दम तक करते रहेंगे। गलतियां करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बात है उस गलती से आपने क्या लेसन लिया। और एक बार वो लेसन आपने लिया, उसको पेन से लिख डालो कि दिस इज द लेसन आई हैव टेकन, क्योंकि जैसे ही आपने लिखा ना, इट इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ। ओके, तो अब आपको मिस्टेक याद नहीं आएगी, हर बार आपको उससे शिक्षा क्या मिली, आपको लेसन क्या मिला, वो याद आएगा। ओके, सो आप उसको लिख लीजिए और वो आपका पार्ट बन जाएगा। नंबर 2, आप निगेटिव फील नहीं करना है। उसके लिए क्या कर सकती हैं आप, अपने लाइफ के, आप इतनी क्वालिफाइड हैं, सारे पास्ट अचीवमेंट लिखिए, बचपन से लेके फर्स्ट स्टैंडर्ड से आपको जो याद है, चाहे स्कूल में एकेडमिक्स, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, स्केटिंग, डांस, स्विमिंग, जिसमें भी आपके कोई अचीवमेंट हो, किसी ने अप्रिशिएट किया हो, आपके मम्मी पापा आपके लिए यदि किसी चीज के लिए बहुत प्राउड फील करते, वो सारी चीजों की एक लिस्ट रखो। वो 100 हो सकती, वो 50 हो सकती। That list should be always with you, जो आपको याद दिलाएगी you are not a loser, you are an achiever. So this list must be there. Number 3, आपको भी एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन करना, डीप ब्रीदिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज इज अ मस्ट थिंग। जो भी इंसान हमेशा मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी रहना चाहता है, 24 घंटे में से 1 घंटा अपने बॉडी और माइंड को जरूर दे। ठीक है, विजुअलाइज करने के लिए मैंने आपको सजेशन दिया कि आप चीजों को विजुअलाइज करना शुरू करो जिसमें you are able to express your opinion assertively। क्योंकि हम कमजोर कब हो जाते हैं, जब हम सोचते कुछ और बोलते कुछ और करते कुछ है। वी आर वेरी नॉन इम्पैक्टफुल। सामने वाला हमारी कमजोरी को पकड़ लेता है। हमेशा इफेक्टिव बनना है तो जो दिल में हो वही जबान पे हो, वही एक्शन में हो। यदि ये चीजें सिंक्रोनाइज होंगी, यू आर वेरी वेरी इफेक्टिव। और कभी ऐसी कोई कड़वी बात भी बोलना है तो माई सजेशन टू यू, जैसे डॉक्टर भी आपको कड़वी दवाई देता है ना, तो ऊपर एक चाशनी लगा देता है, एक सिक्रीन लगा देता है ताकि वो दवाई मीठी लगती है। तो हमारी जबान भी यदि वो चाशनी लगा के हम कोई भी बात बोलेंगे, सामने वाला सुन सकता है उसको, राइट। और आप थोड़े समय कंप्लीटली निगेटिव लोगों से दूर हो जाए एंड यू जस्ट बी इन टच विद ऑल द पॉजिटिव पीपल। यदि आसपास नहीं मिलते हैं तो यूट्यूब में बहुत सारे पॉजिटिव हैं जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं। एंड डिप्रेशन जो आप फील करते हैं उसके लिए माय सजेशन, ऑनलाइन काउंसलिंग जरूर करें। लेकिन ऑनलाइन काउंसलिंग से भी पहले आप अपना रेगुलर वॉकिंग एक्सरसाइज, एफर्मेशन, बी असर्टिव, राइट, एंड जो दिल में है बस वही बोलो।
कुछ बातों को बनाने की जरूरत नहीं है, फेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी मुंह से निकालो ये याद रखो उसमें एक मिठास की लेयर होनी चाहिए, ताकि वो हर कोई बहुत इजीली उसको सुन सके और उस पर काम कर सके। एंड आई सजेस्ट यू कि एक असर्टिवनेस की ट्रेनिंग भी यदि ले सकें, क्योंकि ये सब ऑनलाइन अभी अवेलेबल है और हमारे यहाँ रेगुलर कोर्सेज हो रहे हैं, यदि आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आई थिंक कविता, कैन वी टेक वन मोर सेशन, one more case Yeah, number? ma'am. Sure. Okay. Yeah, we can take one more case. Yeah. Kavita, are you reading? Yeah, ma'am. I'll read it out. Right. Take one more case. Yeah, the next case will be case number 7, that is age 53, female, has completed a second year graduation. The problem is depression. Duration is from past 15 years. Major issues faced are cannot sleep, cannot focus on any work, doesn't feel hungry, does not like talking, gets irritated because of the sound, and feels lonely. Right. Medical issues is she has blood pressure, wants to come out of this problem as soon as possible. Right. Okay. So again, this is a case of depression और इनका blood pressure अब high रहने लगा है, fluctuate होता है और I want to get out of this at any cost. Now, this is the only thing we want from the client. यदि आप चाहते हो कि बस मुझे इससे निकलना है तो समझ लो कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सो सबसे पहले, क्योंकि आपने भी अपनी प्रॉब्लम नहीं बताई है, यू हैव गिवन अस द सिम्टम्स, और डिप्रेशन इज वेरी सिंपल, जिसमें हेल्पलेस, होपलेस और वर्थलेस ये तीनों चीजें हैं, मतलब हमको डिप्रेशन है। हम पूरे अकेला फील करते हैं, बिल्कुल होपलेस होते हैं, किसी चीज की आशा ही नहीं होती और लाइफ बिल्कुल बेकार लगती है, एकदम अकेलापन लगता है, भूख नहीं लगती है, हम इतना खाते हैं कि हम खाते ही जाते हैं, सामने वाला हमें रोकता है। सो माय सजेशन टू यू, सबसे पहले आपकी लाइफ की जो इश्यूज है जिसकी वजह से डिप्रेशन है उनको सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है, जो काउंसलिंग से होगा। नंबर 2, आप इतनी सारी, यू आर एट द एज ऑफ 53, बहुत सारी जवाबदारियां निभाते होंगे अपने बच्चों की, अपने परिवार की, उनकी हेल्थ की, उनके खाने पीने की। इस पूरी लिस्ट में एक नाम अपना भी डालो कि यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, और उसके लिए अब आप समय निकालो, कम से कम 1 घंटा। आप भी रेगुलर वॉक करना शुरू करो, आप मेडिटेशन चालू करो और आप एफर्मेशन शुरू करो अपने बारे में। नंबर 2, आप सोशल ग्रुप को ज्वाइन करो, कहीं ना कहीं जहाँ पर कुछ चैरिटी की जाती है, जहाँ पर गरीबों को मदद की जाती है, जहाँ अनाथ बच्चों को मदद की जाती है, जहाँ वृद्धाश्रम में कुछ काम किया जाता है। क्योंकि जब हम ऐसे लोगों से जुड़ते हैं और काम में लगते हैं तो ऑटोमेटिकली जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं तो आपको अपने लाइफ में ऐसा लगता है कि मेरा जीवन तो धन्य है, और आपके ब्रेन में से सेरोटोनिन और डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है एंड यू स्टार्ट फीलिंग वेरी गुड अबाउट योर लाइफ। इसलिए हमें सोशल वर्क करना, चैरिटी वर्क करना, बच्चों के लिए काम करना, यदि आपके पास फाइनेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं, आज दूसरे बच्चों को बुलाओ, बिकॉज आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, आप उनके लिए काम करो, उनके लिए पढ़ाई शुरू करा दो। और आपको यदि ये तकलीफ ज्यादा लग रही है तो मेरा सजेशन आपके लिए भी है, क्योंकि यदि आप कुछ समय तक सो नहीं पाएंगी तो आपका जजमेंट, डिसीजन मेकिंग बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। सो यदि मेडिसिन की हेल्प ले सके तो वो बहुत फास्ट आपको रिलीफ कराएगा, और उनके कोई ऐसे अभी एडवांस दवाइयों में कोई साइड इफेक्ट नहीं है और कोई उसका हैबिट नहीं हो जाता। ये तो सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम है, टेम्पररी सपोर्ट सिस्टम, यदि आप लेना चाहें तो लें, अदरवाइज काउंसलिंग सेशन तो आप रेगुलर जरूर लें। और यदि आप अपनी प्रॉब्लम्स को स्पेसिफाई कर सकें तब हम आपको बता सकते हैं इसी सेशन में कि आप आगे क्या क्या कर सकते हैं अपने बॉदरेशन से या चिंता से बचने के लिए, या उसके प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। राइट, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। कविता? Yeah, ma'am, that's all for this session, and we'll be informing about the next session. Right. ठीक है. So all my dear friends, now my suggestion to you, because आपके बहुत सारे questions हैं और हमारे time limitation के हिसाब से हम पूरे नहीं ले पाते, लेकिन हम next session में ये सारी चीजें लेंगे, और हमारा जो मिशन है कि आपकी हम ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकें